एवरीवन, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए रिज़ल्ट। जी हाँ, ये आप देख लीजिए मेरे बालों का रिज़ल्ट। मैंने जो पैक लगाया है उस पैक को वॉश करने के बाद में आप लोग मेरे बाल देख सकते हैं कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, कितने स्मूथ हो गए हैं, कितने सिल्की हो गए हैं। जी हाँ, और मेरी हेयर लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। 1 महीने में 4 इंच हेयर लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। आप लोग देख लो, मैंने पिछले महीने मेरा जो हेयर लेंथ है वो मेज़रमेंट किया था एंड अभी 1 महीना हुआ फिर मैंने मेज़रमेंट किया है तो 4 इंच मेरे बाल इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा स्मूथ लग रहे हैं, बहुत ही सिल्की हो गए इस पैक को लगाने के बाद में। अगर आप लोगों की किसी के भी बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रेज़ी हेयर है ना, बिल्कुल भी बालों में चमक नहीं है, तो ये वाला पैक ज़रूर लगाना। आगे मैं दिखाऊंगी कौन सा पैक है। ठीक है, ऑसम रिज़ल्ट था, ऑसम, मज़ा आ गया मुझे इस पैक को लगाकर एंड आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस पैक को लगाकर। ठीक है, ये जो पैक है ये है प्रोटीन पैक। जी हाँ, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए, बिकॉज़ हमारे बाल हैं वो प्रोटीन के ही बने होते हैं ना, तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, तो हमारे बालों के लिए। ठीक है, इससे आपके बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड मज़बूत होते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने डाले हैं ना, 1 बाय 1 सबके फ़ायदे बताऊंगी मैं कि ये आपके बालों में क्या करने वाले हैं। फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है मेथी दाना फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड गाइस बहुत अमेजिंग एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि तुरंत आपके बालों में जान डाल देता है। ठीक है, मेथी है, इसको कहीं बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है बिकॉज़ इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, प्रोटीन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है ना। हमारे बालों के लिए ये सभी बहुत ज़रूरी होता है इसलिए। एंड इसके अलावा ये आपके हेयर फॉल को कम करता है ना, आपको आपके बालों में थिकनेस लेकर आता है, आपकी गंजेपन की शिकायत है, बाल्डनेस की शिकायत है, उसको दूर करता है। एंड मेथी के अंदर विटामिन K, C, A और एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे आपके बाल बहुत तेज़ी से फास्टली ग्रो करते हैं। ठीक है, सेकंड इंग्रेडिएंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं सोयाबीन के बीज। इसका मैंने ऑयल भी आपके साथ शेयर किया है एंड इसका मैंने एक पैक भी शेयर किया था। ठीक है, अभी मैं सेकंड इंग्रेडिएंट ये ले रही हूँ एंड सोयाबीन के जो बीज है ना गाइस, ये बहुत अमेजिंग है। दूध, अंडा, मांस, मछली, इन सब में जो प्रोटीन होता है ना, उससे भी ज़्यादा मात्रा में आपको जो प्रोटीन है वो सोयाबीन के बीज में मिलता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है, तो सोचिए आपके बालों में कितना गज़ब का काम करने वाला है ये, इसलिए आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये क्या क्या करेगा, ये आपके बालों में एक बहुत अच्छी चमक लेकर आएगा, बालों को मजबूत करेगा, बालों को सॉफ्ट बनाएगा, अगर स्प्लिट एंड की शिकायत तो उसको दूर करेगा एंड बालों में चमक लेकर आएगा एंड जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है ना वो कम करता है। हेयर फॉल आपका इंस्टेंटली ख़त्म हो जाएगा और बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा जिससे पूरे स्कैल्प में ब्लड का फ्लो अच्छा बनेगा एंड बाल हैं वो तेज़ी से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये है सोयाबीन के फ़ायदे। ठीक है, एंड इसमें होता क्या है, प्रोटीन होता है, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती है जैसे सैपोनिन है, साइटोस्टेरॉल है, फेनोलिक एसिड है, ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि ओवरऑल हमारे स्कैल्प के लिए अच्छे हैं, हमारी ओवरऑल हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है। तो इसे आप लोग इनटेक भी करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, इसकी सब्ज़ी बनाइए, किसी में भी डाल सकते हैं आप, इसके स्प्राउट्स करके बना कर खा सकते हैं, बॉईल करके खा सकते हैं ना। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है साबूदाना। साबूदाना बहुत अमेजिंग इंग्रेडिएंट है गाइस, आप लोगों को मैंने इसकी अलग से आपको पैक बनाकर बताया था। साबूदाना पैक 2 रेमेडी मैंने शेयर की थी, उससे बाल बहुत ज़्यादा चमकीले और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड शाइन करने लगते हैं एंड काफ़ी लोगों के फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं। इसको यूज़ करने से उनके बालों का जितना भी फ्रेजीनेस है ना वो सारा चला गया है। तो आप लोगों ने अभी तक किसी ने साबूदाना पैक यूज़ नहीं किया तो प्लीज़ साबूदाना पैक ज़रूर यूज़ कर लो, आपके बालों का सारा ड्राइनेस चला जाएगा। और साबूदाना आपके बालों में एक जान लेकर आता है, झड़ते बालों को तुरंत रोक देता है, हेयर की ग्रोथ फास्टली होती है एंड
आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उसको एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन मिलता है, जिसकी वजह से आपके जो बाल है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये सबसे अच्छा तो यही है कि आप इसे इनटेक भी करो। अभी व्रत चल रहे हैं तो साबूदाना तो सब लोग खाते ही है ना, तो आप साबूदाना खाओ भी उतना ही और लगाओ भी साथ में, मतलब जितना आप ज़्यादा भिगा दो और फिर आप उसको यूज़ कर लो, खा भी लो और उसको आप लगा भी लीजिए। ठीक है, तो इन तीनों इंग्रेडिएंट को मैंने साथ में डालकर ओवरनाइट के लिए रख दिया था पानी डालकर। पानी ज़्यादा डालेंगे जिससे कि जो मेथी दाना है वो ज़्यादा फूल जाता है। ठीक है, तो पानी हमें इतना डालना है ताकि ये पानी के नीचे रहे, ऊपर नहीं आए। ठीक है, इतना पानी। मॉर्निंग में आप देखेंगे तो इस तरह से ये पानी का कलर हो जाएगा और पानी के अंदर भी काफ़ी सारे इसके अंदर जो फ़ायदे मैंने बताया ना वो सारी चीज़ें जो है विटामिन, प्रोटीन, वो सब पानी में भी आ जाता है। तो हम इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। इस पानी का मैं यूज़ बता देती हूँ। आप इस पानी को क्या करेंगे, इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दीजिए अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का डाल देना। ठीक है, कोकोनट नहीं है तो ऑलिव ऑयल का डाल देना, कैस्टर ऑयल का डाल देना, मस्टर्ड ऑयल का डाल देना, सिसमे ऑयल का डाल देना, कोई भी एक ऑयल का डाल दीजिएगा। ठीक है, एंड एसेंशियल ऑयल है जो भी, वो भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैंने सैडलवुड एसेंशियल ऑयल डाला है और जो सेकंड है वो मैंने यांग वाला डाला है। दोनों ही डाले हैं, दोनों थिकनेस के लिए हैं। बालों की थिकनेस बहुत ज़्यादा फास्टली करते हैं, इसलिए मैंने दोनों ऐड किए हैं। एंड इससे क्या करना है, हेयर वॉश करना है। आप जब भी बाल धोने जाएंगे उससे आधे घंटे पहले बालों को पूरा गीला कर लीजिए, इससे हेयर वॉश कर लीजिए एंड उसे आधे घंटे के लिए बन बनाकर छोड़ दीजिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। इसका यूज़ मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आते हैं हम पैक। अब इस पैक को क्या करना है, इस पैक को आपको ग्राइंडर में डाल के एक बहुत ज़्यादा स्मूथ फाइन पेस्ट रेडी करना है इन तीनों का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइज, मुझे मज़ा आ गया था इस पैक को लगाकर सीरियसली। और आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया ना, आपके बाल भी बिल्कुल ऐसे ही एकदम से मतलब स्मूथ, मतलब डांस करने लगेंगे, ये समझ लो, इतने अच्छे बाल हो जाएंगे। तो इसे ज़रूर से करिए। एंड सबसे अच्छी चीज़, बालों में जान आ जाएगी। आपके बाल मतलब ऐसे है ना, क्या बोलते हैं, आलस वाले बाल अगर आपको लग रहे हैं ना तो उसमें जान आ जाएगी सीरियसली। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ऑलिव ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको शुरू से बोलती हूँ कि हर पैक में ऑयल को यूज़ करना ज़रूरी है ताकि पैक आपके बालों में चिपके नहीं, हार्ड नहीं हो, टाइट नहीं हो और बाल झड़े नहीं। ठीक है, इसलिए बालों में और मॉइस्चर भी बना रहे, बालों को ड्राई नहीं करे, इसलिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं दही। दही गाइस बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है एंड इसके अलावा इसमें विटामिन्स होते हैं, फैटी एसिड होता है, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, लैक्टिक एसिड, फॉस्फोरस, आयरन, विटामिन A, B1, B2, B5 और C, इतनी सारी गुडनेस होती है दही के अंदर। एंड पता है दही क्या करता है, दही आपकी जो स्कैल्प है ना उस पे से डैंड्रफ को हटाता है एंड आपकी स्कैल्प को क्लीन करता है, जिससे आपका हेयर फॉल नहीं होगा और फिर आप जो भी चीज़ लगाओगे वो सीधी आपकी डायरेक्ट अंदर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए दही बहुत ज़रूरी है बालों के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो है इंग्रेडिएंट वो है बेसन। यस, जो बेसन होता है ना गाइस वो इतना अमेजिंग काम करता है आपके बालों में कि आप खुद नहीं सोचेंगे। बेसन में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से करता है, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, बालों को लंबा करता है, घना करता है एंड काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बाल हो जाते हैं, आप ये समझ लो। एंड नेचुरल कंडीशनर का भी काम करता है, स्कैल्प की क्लीनिंग करता है। स्कैल्प अच्छे से साफ़ नहीं है तो उसको साफ़ करता है, एकदम क्लीनिंग करता है, बालों को स्ट्रेट बना देता है एंड हेयर स्ट्रेटनर का काम करता है, आप ये समझ लो बेसन। ठीक है, तो बेसन हो गया, दही हो गया, सोयाबीन हो गया, साबूदाना हो गया, मेथी दाना हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया। ओ माय गॉड, इतने सारे इंग्रेडिएंट सारे प्रोटीन से भरे पड़े हैं, तो सोचो आपके बालों में कितना जादू होने वाला है। ठीक है, अब इस पैक को बनाकर मैंने 15 मिनट के लिए धूप में रख दिया। मैं ऐसे नहीं लगाती हूँ, अब विंटर आ गई है इसलिए मैं विंटर में ऐसे ही पैक लगाती हूँ। ठीक है, तो मैंने धूप में रखा तो वो हल्का सा है ना, इसमें हल्का सा गरम हो गया था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था सिर में लगाने पर। और फिर मैंने अच्छे से इसको पूरे हेयर पर, अच्छे से स्कैल्प पर, पूरी लेंथ पर, सब जगह लगाया है। आप कोई भी पैक लगाते हो, कोई भी जेल लगाते हो, ऑयल लगाते हो, टोनर लगाते हैं, हेयर वॉश करते हैं, कुछ भी करते हैं, हेयर लेंथ पर, लास्ट एंड पर ज़्यादा लगाएंगे, जिससे आपके 2 मुँहे बाल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं।
ठीक है। 2 मुँहे बाल जाएंगे तो आपके हेयर की ग्रोथ फास्ट होती है, हेयर को एक हेल्दी मतलब हेल्दी बनते हैं आपके हेयर, ये समझिए, ठीक है। तो हर चीज़ को पूरा एंड्स तक लगाना है एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला गाइस मुझे, मतलब इतना अच्छा लग रहा है आपको बताने के साथ, आपके साथ शेयर करने में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि जब आप इसको बनाकर लगाओगे बिल्कुल ऐसे ही, तो आपको कितना फ़ायदा होगा। अब तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसको लगाना कितनी देर है। आपको इसको सिर्फ 1 घंटे लगाना है। 1 घंटे के बाद में आपको शैम्पू कर लेना है। शैम्पू ज़रूर करिएगा बिकॉज़ इसके अंदर जो हमने चीज़ें डाली है ना, वो इतना फाइन पेस्ट आप बनाओगे कि वो सारी चीज़ है ना आपके बालों में चिपके नहीं। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी पेस्ट को दरदरा रख दिया तो वो आपके जैसे फेनुग्रीक के छिलके होते हैं, ठीक है, एंड ये सोयाबीन के भी छिलके होते हैं, तो वो क्या है ना बालों में थोड़े से चिपक जाएंगे। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अभी आप देखो मेरे एक भी नहीं है चिपका हुआ, एंड शैम्पू करने से वो निकल जाता है। और शैम्पू के बाद में हेयर डंक ज़रूर करना। हेयर डंक करेंगे ना आप, तो हेयर डंक से जो भी बालों में चिपका है ना वो सब निकल जाता है, ठीक है। और बाल एकदम से स्मूथ हो जाते हैं, मतलब आपको ज़्यादा सुलझाने की भी बाद में ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आप लोग हेयर डंक ज़रूर करा करिए हेयर वॉश के बाद में। और इससे आप रात में ऑयल किया है तो भी ऑयल वाले बालों में भी लगा सकते हैं पैक को आराम से, ठीक है। शैम्पू भी कर लेना बाद में, ठीक है। चलिए गाइस, तो मैंने आपके लिए इतनी अच्छी रेमेडी शेयर कर दी है, तो अब बारी है आपकी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए एंड लाइक तो ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।